हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट एक्सरसाइज यानी 4.1। तो ये है क्लास 10 मैथ्स से, और क्लास 10 मैथ्स में जो चैप्टर नंबर 4 है वो पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शन के बेसिक्स समझाएंगे, और इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया है, तो इस वीडियो में हम ये भी इंशाल्लाह कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। और इंशाल्लाह जो आने वाली वीडियोस होंगी उसमें 4.1 के जो मजीद क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड और कुछ मुश्किल है, वो हम आने वाली वीडियोस में सॉल्व करेंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चूंकि ये पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि मर्दान बोर्ड में पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन जरूर इंक्लूड होता है मैथ्स के पेपर में। तो आप इसको गौर से जब देखेंगे तो इंशाल्लाह पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी मसले होंगे आपके इसी वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 3x - 2 डिवाइडेड बाय 2x² - x सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास जितने भी पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले हमने उसके डिनोमिनेटर से डिग्री 2 के जितने भी नंबर्स हैं उसको हटाना है। मिसाल के तौर पर यहां पर x का पावर है स्क्वायर, तो जहां पर भी हमें x का पावर स्क्वायर, क्यूब वगैरह मिलता है तो हमारी सबसे पहले प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि हम उसको डिक्रीज करें, उस क्वेश्चन को फैक्टराइज करें, उससे कॉमन ले ले, कुछ भी करके हम उसके पावर को 1 बना सके। यानी जितने भी नंबर्स डिनोमिनेटर में हमारे पास होंगे, जितने भी वेरिएबल्स होंगे, उनका पावर मैक्सिमम 1 हो। अगर कहीं पर नहीं होता है तो उसके लिए भी अलग रूल है जो एक्सरसाइज 4.2 में से होगा। बट एज कंसर्न विद एक्सरसाइज 4.1, इसमें हमने क्या करना है कि आप कोशिश करें, पेपर में तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि 4.1 से है कि 2 से है, बट आपकी पहले प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि अगर फैक्टराइज होता है या वो किसी तरह से भी डिक्रीज होता है तो वो पावर को आपने कम से कम करना है। तो हम क्या करेंगे, आप इसको पहले देख लीजिए। हम सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये पावर जो डिनोमिनेटर वाला है ये डिक्रीज होता है कि नहीं। तो आप ऊपर वाला नोमिनेटर अपनी जगह लिख लीजिए 3x - 2, और डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे तो 2x² - x, इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, तो मैं x कॉमन ले लेता हूं, अंदर बचेगा 2x, और यहां पर x एक ही था जो मैं ले चुका हूं तो बच गया 1। तो अगर आप इसको अब स्टूडेंट्स गौर से देखेंगे तो यहां भी x का पावर 1, जितने भी फैक्टर्स आपके पास आ जाए, 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, x+1, x+2, x+3, जितने भी आ जाए, बट x का पावर 1 रहना चाहिए। अगर नहीं होगा, उसमें फैक्टराइजेशन भी नहीं होती और मतलब उसमें से कॉमन भी नहीं लिया जा सकता, फिर तो उसके लिए रूल है। बट पहली प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि हम उसको डिक्रीज करके 1 बना सके। तो यहां से अब हम अपना क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। हमारे पास पावर सारे 1 आ चुके हैं। अब आपका क्या काम होगा, नेक्स्ट जो काम होगा, आपने क्या करना है कि ये जो आपका पावर 1 आ जाएगा, इसको आपने इक्वल लेना है किसके। अब आपने नोमिनेटर नहीं लिखना, इसको आप यहां स्किप करेंगे। सबसे पहले लिखना है a डिवाइडेड बाय, नीचे फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, x, तो a के नीचे x लिख देना है। अगर इसके नीचे होता x+1 तो हम a के नीचे लिखते x+1, ठीक है। अगर इसके नीचे पहला फैक्टर जो भी होगा वो a के नीचे लिख देना है। बट ध्यान रहे, a के नीचे लिखने सिर्फ a इसलिए मैंने लिखा चूंकि यहां पावर था 1। अगर यहां पावर होता स्क्वायर या कुछ और तो फिर a सिर्फ ना लिखते, फिर उसके लिए अलग रूल है जो हम आने वाली वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। जहां तक बात है अब पावर 1 की, तो सिर्फ एक a लिखेंगे, उसके नीचे वो पहला वाला फैक्टर लिख देंगे। नेक्स्ट फिर प्लस लगा देंगे, फिर b लिख देंगे, और जो नेक्स्ट वाला फैक्टर होगा, जो भी होगा जिसका पावर 1 हो, तो वो आपने b के नीचे लिख देना है। ध्यान में रहे कि पावर 1 होना चाहिए उसमें वेरिएबल का। अगर यहां वेरिएबल का पावर 2 होता तो हम फिर उसको b के नीचे नहीं लिखते, b के बाद x+c इस तरह का कुछ फैक्टर लिखते। बट अगर पावर 1 है तो आपने इस तरह पहला फैक्टर a के नीचे लिख लेना है, फिर दूसरा b के नीचे लिख लेना है। एक तो आपको यह बात समझ आई होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो डिनोमिनेटर है जिसको आपने फैक्टराइज किया है, इसको आप इक्वेशन के दोनों साइड्स पर सब नंबर्स के साथ, सब एंटिटीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई x इंटू 2x - 1 विद द इक्वेशन। आप इसको साथ साथ में नोट भी करते जाइए क्योंकि ये बोर्ड इरेज भी होगा इसमें बोथ साइड्स, ठीक है। तो मैं इसको इक्वेशन के बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां भी करूंगा, यहां भी करूंगा और
यहां भी करूंगा। अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता तो फिर एक दफा मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी, बट चूंकि ये अलग है और ये अलग है तो दोनों के साथ अलग अलग x इंटू 2x-1 हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले इसके साथ कर लेते हैं x इंटू 2x-1, फिर ब्रैकेट ऑन 3x-2 डिवाइडेड बाय x इंटू 2x-1। अब इक्वल के इस साइड पे आ जाते हैं तो यहां x इंटू 2x-1, फिर उसके बाद है a डिवाइडेड बाय x। इन दोनों के बीच में मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ब्रैकेट मौजूद है। अगर आपने डालनी है तो डाल लीजिए, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर आप b लिख दीजिए, b के नीचे है 2x-1 और फिर यहां आपने मल्टीप्लाई करना है x इंटू 2x-1। तो इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हमने तमाम नंबर्स के साथ यही वाला डिनोमिनेटर जिसको आपने फैक्टराइज किया था मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अगर कहीं पर कटिंग होती है तो वो कटिंग कर लेनी है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो x कट जाएगा इस x के साथ और 2x-1 कट जाएगा इस 2x-1 के साथ। यहां पर सिर्फ x और x का फैक्टर है, ये कटेगा जिसको मैंने काट दिया है, और यहां पर 2x-1 वाला जो फैक्टर है वो 2x-1 वाले फैक्टर के साथ खत्म हो जाएगा और सिर्फ रह जाएगा x। तो जो रह गया इसको हमने मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखना होगा। मैं ऊपर से इरेज कर देता हूं ताकि हम अपना क्वेश्चन ऊपर लिख सके। इसको हम साथ साथ में मिटाते भी जाएंगे और ऊपर लेके भी जाएंगे ताकि क्वेश्चन आपको समझ आ सके। तो अब यहां से हमारे पास क्या बचा, यहां सिर्फ बचा 3x-2 इस साइड पे क्योंकि सारी कटिंग हो चुकी है, इक्वल टू 2x-1 इंटू a, 2x-1 इंटू a प्लस, ठीक है, b बच गया और b के साथ बच गया x। तो b मल्टीप्लाई x इज bx, जिसको मैं bx लिख देता हूं। तो ये तो हमारे पास मल्टीप्लाई और कटिंग के बाद जो रिक्वायर्ड आया वो ये है। अब आपने एक बात को जहन में रखना है, हमने जो डिनोमिनेटर फैक्टराइज किया था उससे बना था x इंटू 2x-1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इक्वल टू 0, ये 2x-1 यहां तक आपको पता होगा। ये जब हमने फैक्टराइज किया तो ये बचा। आपने रफ में इसको, ये जो डिनोमिनेटर है इसको 0 के इक्वल लेना है। किसके इक्वल लेना है? 0 के। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस याद हैं तो हम जब इस तरह 2 आ जाते थे हमारे पास तो हम x को भी 0 के इक्वल लेते थे, इस x को, और 2x-1 को भी 0 के इक्वल लेते थे। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ जाती थी 0, और यहां पर x की वैल्यू निकालने के लिए पहले इस 1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू -1 है, वहां जाके +1 हो जाएगा। अब चूंकि हमें x फाइंड करना है तो ये 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी यहां शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। तो x की ये 2 वैल्यूज आपने जहन में रखनी है। जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन हो आपने इसी तरह x की वैल्यूज फाइंड करके इसी तरह लिख देनी है, अपने पास रफ में नोट कर लेनी है, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम x की छोटी वैल्यू को यूज करेंगे, छोटी वैल्यू है 0। तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे पुट x is equal to 0 in the above equation। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले x की, अगर यहां पर 0 यहां आता और 1/2 वहां, तो हम सबसे पहले छोटी वैल्यू पुट करते, चाहे वो नीचे आता या उससे भी नीचे या उससे भी नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, बट x की जो पहली छोटी वैल्यू आएगी वो आपने पुट कर लेनी है। तो यहां पर आप देखें जहां जहां मुझे x दिखेगा उसकी जगह मैं 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, 2 0 -1 प्लस b और 0। तो जहां जहां मुझे x दिख रहा था उसकी जगह मैंने 0 पुट कर दिया है। अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 0 0, तो ये वाला फैक्टर खत्म हो गया, सिर्फ हमारे पास -2 बच गया। इसी तरह 2 0 0, तो ये वाला फैक्टर खत्म हो गया और सिर्फ बच गया -1। और इसी तरह सॉरी यहां पर a भी है, ठीक है, -1 इंटू a बच गया हमारे पास, और यहां पर b 0 0, तो यहां पर हमारे पास 0 बचा। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई जरूरत नहीं है। तो इस साइड पे हमारे पास बचा -2 और यहां बच गया -2, और इस साइड पे बच गया 1 मल्टीप्लाई a इज -1 मल्टीप्लाई a इज -a,
और 0 हम नहीं लिखते। तो यहां पर हमारे पास आया -a इज इक्वल टू -2। तो ये माइनस माइनस दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो a की हमारे पास वैल्यू आई 2। एक वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको बाद में यूज करेंगे कहां, मैं आपको साथ में बताता रहता हूं। तो ये एक की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू 2। अच्छा, इस इक्वेशन को आपने नाम देना है 1 और आपने लिखना है कि पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। अब आप जब इक्वेशन a की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप, मैं तो बोर्ड इरेज कर रहा हूं, आपने नीचे फिर लिखना है, नीचे क्या लिखना होगा, अगेन फिर लिखना होगा ये वाला इक्वेशन। आप लिखेंगे फिर कि पुट, अब x की जो दूसरी वैल्यू है, x इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1 अगेन। मतलब इक्वेशन 1 में हम अब x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे। चूंकि आपने इक्वेशन 1 ऊपर पेपर पे दिया होगा तो वो इक्वेशन 1 बार बार आप लोगों ने यूज करते जाना है। तो मैं इक्वेशन 1 में अब x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 1/2। चूंकि हमारे पास एक 0 था जिससे हमें a मिल चुका, दूसरा था 1/2, तो अब मैं 1/2 पुट करूंगा। तो ये देख लीजिए, 3x की जगह 1/2 -2 इज इक्वल टू 2, 1/2 -1 प्लस b 1/2। जहां जहां आपको x दिखेगा उसकी जगह आपने जैसे 0 पुट किया था, अब यहां पर हम 1/2 पुट करेंगे। तो अब देख लीजिए, जहां कटिंग होगी करेंगे, नहीं होगी तो नहीं करेंगे। यहां नहीं होती तो 3 1s are 3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, -2, यहां पर 2 और 2 कट जाएंगे तो आ जाएगा 1 -1, सॉरी यहां a है, ये बार बार भूल जाता हूं मैं, ये a है, प्लस b 1s are b और डिवाइडेड बाई 2, तो b/2 आ गया। यहां पर अब नेक्स्ट आप देखेंगे इन दोनों का एलसीएम है 2, तो जब आप इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2 को यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3s are 6, सॉरी ये 2 और 2 कट जाएगा, तो यहां हमारे पास रह गया 3 और यहां पर -2 2s are 4। ठीक है, एलसीएम को आपने एक दफा नीचे लिखना है, एक दफा इसके साथ और एक दफा उसके साथ, तो यहां कट जाएगा तो सिर्फ बच गया 3, फिर बीच में माइनस, फिर 2 2s are 4। अब इस साइड पे 1 - 1 इज 0 और बाहर है a। ठीक है, तो a 0s are 0 आएगा और यहां है b डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है कि 3 - 4 इज -1, नीचे आ जाएगा 2, यहां पर a 0s are 0, तो ये फैक्टर खत्म हो गया हमारा और यहां पर बच गया b डिवाइडेड बाय 2। तो मैं ये ऊपर वाला अब इरेज कर देता हूं, आपने तो नीचे इसके साथ लिखते जाना है। ठीक है, अब इक्वेशन 1 की भी हमारे पास जरूरत नहीं है तो मैं इसको भी इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब यहां से हम दोबारा लिखेंगे कि -1/2 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 2। अब चूंकि हमें b की वैल्यू चाहिए तो ये 2 यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं शिफ्ट करता हूं, 2 × 1 -1/2 इज इक्वल टू b हो जाएगा और ये 2 और ये 2 कट जाएंगे तो b इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, b इज इक्वल टू -1। तो हमारी जो रिक्वायर्ड a और b जो हमने खुद से पुट किया था उसकी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां तक तो हमारा सोल्यूशन होगा। अब ये a और b को पुट कैसे करना है, इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपको अगर याद है, हमने एक इक्वेशन बनाया था, वो इस तरह का था कि 3, सॉरी मुझे अब भूल गया, मैं दोबारा क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन में हमारे पास था कि, तो हमारा क्वेश्चन था कि 3x - 2 डिवाइडेड बाय 2x² - x। ठीक है, ये तो मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं इरेज कर चुका हूं, आप लोगों ने तो नहीं किया होगा, आप तो पेपर में। इससे हमने क्या बनाया था, इससे हमने बनाया था a डिवाइडेड बाय, मैं इसको, ठीक है, a डिवाइडेड बाय, इसको फिर हमने फैक्टराइज किया था, तो ये कुछ इस तरह था, x इंटू 2x - 1, यहां वाले से इसके नीचे आपने लिखा था x प्लस b डिवाइडेड बाय 2x - 1। आपके पास इस तरह का वो इक्वेशन आपको याद होगा, पेपर पे लिखा होगा। इसको भी आपने स्टार्ट में ही कोई नाम दे देना है, जैसे कि k। ठीक है, स्टार्ट में। अब मैं क्या करता हूं, फिर आप जैसे कि आपके पास a और b आ जाएगा तो आपने लिखना है पुट a and b values in equation k। ठीक है,
आपने ये जरूर पुट कर लेना है, सिर्फ फाइंड नहीं करना। तो आप क्या करेंगे कि 3x-2 डिवाइडेड बाय x इंटू 2x-1, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख देना है, इज इक्वल टू, a की जगह आपने लिखना है 2, नीचे आ जाएगा x, और b की जगह लिखना है -1, नीचे आ जाएगा 2x-1। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय x और प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x-1। तो ये जो आपका आंसर होगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यहां 3x-2 है और डिवाइडेड बाय है x 2x-1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आपने ए और बी को पुट कर लेना है इस तरह, और आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो ये बनेगा। तो आई होप स्टूडेंट्स पार्शियल फ्रैक्शन सिंगल पावर वाले जो क्वेश्चन होंगे वो आपको समझ आए होंगे। इसमें हम एक क्वेश्चन और भी करेंगे हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो वो भी आप लोगों ने जरूर देख लेना है। उसमें फैक्टराइजेशन वाले टर्म्स होंगे, तो वो अगर उसमें आपको किसी टाइप का मसला होगा तो मैं चाहता हूं कि वो भी क्लियर हो जाए। तो आपने सबसे पहले इस तरह ये वाला क्वेश्चन देख लेना है, और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 4.1 में एक और क्वेश्चन भी हम करेंगे फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, ताकि वो भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाए। अच्छा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियोज और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।